हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बायमेटालिक एंड ट्राइमेटालिक स्ट्रिप्स की। अब जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं बायमेटालिक स्ट्रिप की कहानी शुरू करता हूं। डायग्राम में ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। जैसे मान लें कि दो रॉड्स हैं, विड्थ है उनकी डी और विड्थ बहुत कम है। डी जो है वो मच मच लेस देन एल है। मतलब डी में जो विड्थ है उसमें जो चेंज है उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए, दो रॉड से एक के ऊपर एक रिवेटिंग कर दी हमने, ऐसा बना दिया, जॉइन कर दिया। ऊपर वाले रॉड की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, नीचे वाली की अल्फा 2। रॉड की इनिशियल लेंथ है एल। उन्हें बोला कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। मतलब ऊपर वाले रॉड की टेंडेंसी ज्यादा है एक्सपैंड करने की, उसका अल्फा बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ा दें हम, सपोज द टेंपरेचर सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, हमने डेल्टा टी टेंपरेचर सिस्टम का बढ़ा दिया, तो ऊपर वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करना चाहेगी, नीचे वाली रॉड कम एक्सपैंड करना चाहेगी। नतीजा कि जो शेप आपको अभी लीनियर दिख रहा है वो कर्व्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। क्लियर है पॉइंट ये? तो इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं या पूछे हैं हम लोग। तो जैसी हीटिंग करोगे आप, तो ये ऊपर वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करना चाहेगी, नीचे वाली कम एक्सपैंड करना चाहेगी। नतीजा ये कर्व शेप है, तो इस कर्व का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा सेंटर पे, ये मान लेता हूं थीटा, और इस कर्व की जो रेडियस है मान लेता हूं मैं आर। थिकनेस ऑलमोस्ट वही है, डी, जो पहले डी एल से बहुत कम है, इसलिए डी में जो चेंज होगा वो नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल जो कभी कभी पहले पूछा उन्होंने, कौन सी रॉड होगी कॉनकेव साइड और कौन सी रॉड होगी कॉन्वेक्स साइड? कॉनकेव साइड अंदर लेंथ कम है, बाहर लेंथ ही ज्यादा है, तो ज्यादा एक्सपैंड ऊपर वाली रॉड कर रही है, इसलिए ऊपर वाले रॉड की लेंथ हो जाएगी डेल्टा एल इज इक्वल टू, फाइनल लेंथ हो जाएगी एल 1 प्लस ऊपर वाली रॉड अल्फा 1 डेल्टा टी, और अंदर वाले रॉड की लेंथ हो जाएगी एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये अंदर नीचे वाले रॉड की लेंथ। तो कॉनकेव साइड मतलब अंदर की तरफ वो रॉड होगा जिसका अल्फा कम है, जिसमें टेंडेंसी कम है एक्सपैंड करने की। कॉन्वेक्स साइड बाहर की तरफ वो रॉड होगा जिसका अल्फा ज्यादा है, जिसमें एक्सपैंड करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए अल्फा 1 बड़ा था, इसलिए बाहर अल्फा 1 वाला जो रॉड है बाहर की तरफ कॉन्वेक्स साइड, अल्फा 2 वाला रॉड अंदर की तरफ कॉनकेव साइड। तो क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो कर्व जनरेट हुई आपके सामने, उसमें दो पैरामीटर्स हैं जो अननोन है। पहला, कर्व की रेडियस कितनी हो सकती है वो, और दूसरा कर्व का सेंटर पे एंगल कितना है थीटा वो। तो चलिए इक्वेशंस बना। अब इसके बाद सिंपल ज्योमेट्री, कोई कमाल की चीज नहीं है। आइए अब मैं जो डिस्कशन करूंगा आप फुल्ली केपेबल हैं, आप खुद से कर सकते हैं वो काम। देखो आप, थीटा एंगल अंदर वाले कर्व के लिए भी है और बाहर वाले कर्व के लिए भी है। तो जरा ध्यान देना, अंदर वाली कर्व टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहां से, ये देखना जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है उस पर जरा ध्यान देना। ये है आर्क की लेंथ, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। किसी भी आर्क में आर्क की लेंथ एल हो, रेडियस आर हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहां पे आर्क की लेंथ यहां से यहां तक क्या आएगी, नीचे देखो सबसे नीचे ये वाला, ये है एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, थीटा इज इक्वल टू एल, रेडियस आर। ये इसके लिए, नीचे वाले के लिए। अब इसके ऊपर उठो, जहां मेरा मार्कर चल रहा है जरा वहां ध्यान दे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। डबल डबल लाइन खिंच गई, ये इसकी बात कर रहा हूं। लेंथ कितनी है इसकी, वही एल 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और रेडियस कितनी होगी यहां से यहां तक आर तो यही, और डी और हो गया। मतलब आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रेडियस जो है इसका आ गया ये आर, इससे यहां से यहां तक, प्लस डी जो थिकनेस है ये
आर प्लस डी। बस इक्वेशन बनाने के नाम पे यही इक्वेशन बना सकते हैं यहां। अब यहीं से आप देख लो, पेयर बना के एक ये पेयर बन गया फर्स्ट इक्वेशन, एक ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो लिख सकता हूं मैं यहां से L1 प्लस अल्फा 1 सॉरी अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, दोनों जगह अल्फा 2 ही लिख दिया क्या मैंने। पहली लाइन दी है अल्फा 2, दूसरी है अल्फा 1, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बाई आर प्लस डी। देखें इन दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने। आप कंपेयर करके इस इक्वेशन का नोट हम क्या है सिर्फ रेडियस आर, तो यहां से आर निकाल सकते हैं अपन कि जो कर्व बनी है इसकी रेडियस कितनी होगी, एल एल यहां से कैंसिल, तो ये आ गया आर प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई नीचे आ गया तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई आर, तो आ गया 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। मैंने बोला ना आपसे कि अब तो मैथमेटिकली काम है सारा का सारा, तो इसे चाहूं तो मैं लिख दूं यहां से 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी की पावर -1 लिख सकते हैं ऐसा। और ये आ गया यहां से 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या था, मैं अलग से लिख देता हूं इधर, कहां लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये हमने फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल करा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब सो ऑन, ये एक्सपेंशन है। ध्यान से देखना जरा, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अल्फा की वैल्यू होती है काफी कम, मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ये जो टर्म्स हैं उन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एक्सपेंशन पे जाऊं तो n की जगह यहां पे -1 है, तो आ गया 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, और हायर पावर्स नेग्लेक्ट कर दूं, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, जो अल्फा के हायर पावर्स हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। ब्रैकेट खोल दें तो आ गया 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ये आ गया 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 ये आ गया अल्फा 1 डेल्टा टी, और फिर आ गया माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। ध्यान देना ये आ गई चीज 1 इंटू ये पूरा टर्म आ गया, अब मल्टीप्लाई करा है जिसमें वो आप देख लो। अब आप देखिए ये वाला जो टर्म है आपका अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 वाला, अल्फा 1 ऑलरेडी बहुत स्मॉल, अल्फा 2 भी स्मॉल, तो दोनों का प्रोडक्ट तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। यही बात हमने कितनी बार ये सब चीजें डिस्कस करनी क्लास में, ये जो प्रोडक्ट है अल्फा 1 अल्फा 2 ये नेग्लिजिबल है, इसे आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीन पॉज कर लें और इस सारा नोट में डायग्राम इधर मिटा नहीं सकता, डिस्कशन का पार्ट है तो मुझे इधर ही मिटाना पड़ेगा। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब आगे की कहानी, रेडियस जस्ट आने वाला है, आप चाहो तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दो जब तक मैं बोर्ड पे मिटा रहा हूं। ध्यान देना, मतलब ये आ गई वैल्यू 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 बड़ा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, 1 1 कैंसिल, तो यहां से r इज इक्वल टू मिल गई वैल्यू d बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ये देख लें आप,
ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है रेडियस आर की। रेडियस जो होगी कर्व की आपकी वो इसी के आसपास होगी। अप्रोक्सीमेटेड बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया हमने इसलिए बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटेड। नियरली रेडियस इसकी इतनी होगी। अब आप कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं, सवाल कैसे जनरेट कर सकते हैं इस पे कि मान लो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। डिफरेंस इन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। मतलब ये जो कर्वेचर का रेडियस आप देख रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इस पे जेई ने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने सीधा डायरेक्ट पूछा था एक बार कर्वेचर पे और रेडियस की रिजल्ट पे, लेकिन बनाना चाहे स्टेटमेंट वाइज बनाना चाहे ये पूछा है उन्होंने पहले कभी। अगर वो पूछ रहे हैं अगर आपसे कि राइज इन टेम्परेचर 4 केसेस पर सेम मेटालिक स्ट्रिप दे दें और राइज इन टेम्परेचर की 4 केसेस दे दें, एक जगह 50 डिग्री बढ़ा दें, एक जगह 100, एक जगह 200, एक जगह 300, तो कहां कर्वेचर का रेडियस सबसे कम होगा? तो राइज इन टेम्परेचर जहां सबसे ज्यादा होगा कर्वेचर का रेडियस वहां सबसे कम होगा। फिर मान लो 4 बाई मेटालिक स्ट्रिप्स दे दें और राइज इन टेम्परेचर सेम दें चारों में, सब में 50 50 50 50 बढ़ा दिया और पूछें कि किसकी कर्वेचर का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका डिफरेंस होगा अल्फा का सबसे कम उसका रेडियस सबसे ज्यादा, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसका रेडियस इनवर्सली है ना प्रोपोर्शनल यहां पे। तो बाय मेटालिक स्ट्रिप पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी ट्राई मेटालिक स्ट्रिप पे। आइए वो अपन ट्राई मेटालिक स्ट्रिप का केस डिस्कस करते हैं। ध्यान देना यहां पे 3 स्ट्रिप्स हैं, 3 मेटल रॉड्स हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका ए, लेंथ शुरुआत में सबकी वही है सेम एल। एक एंड पे बॉल से फिक्स कर दिया और दूसरे पे मेटल प्लेट लगा दिया, रिवेटिंग कर दी मेटल प्लेट से ताकि दोनों तीनों साथ में बढ़े या कम हो। ध्यान देना अल्फा 1 ऊपर और नीचे वाले रॉड्स का जो कोफिशिएंट है वो है अल्फा 1 यंग्स मॉडुलस y1, और बीच वाले रॉड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है अल्फा 2 यंग्स मॉडुलस y2। अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, मतलब कि जो बीच वाला रॉड है उसमें ज्यादा एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है और फर्स्ट ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में एक जैसी है। ध्यान दीजिए अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बीच वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करना चाहेगी और ऊपर वाले रॉड 1 और रॉड 3 इसमें एक्सपेंशन थोड़ा कम होगा सेकंड वाले की तुलना में। मानते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन। Suppose temperature of the system is increased by delta T. Temperature of the system is increased by delta T. इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो अगर बीच वाली रॉड फ्री होती तो ज्यादा एक्सपैंड करती, फर्स्ट और थर्ड वाली रॉड थोड़ी सी कम एक्सपैंड करते। तो अगर मान लो फ्री रहते रॉड्स तो ऊपर वाला रॉड बढ़ के आगे निकल जाता, अल्फा 1 एल डेल्टा टी, और ये थर्ड रॉड भी इसी की जैसा है तो ये भी बढ़ के निकलता वैसे ही, ये भी लेंथ बढ़ती इसकी अल्फा 1 एल डेल्टा टी। लेकिन ये जो बीच वाली रॉड है इसका अल्फा ज्यादा है, बोला है अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, मतलब ये ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता। मतलब ये रॉड अगर फ्री रहता तो तब की बात बता रहा हूं मैं, तो अगर फ्री रहता ये रॉड तो ये आगे निकलता यहां से यहां पूरा जो बोलूं मैं, तो ये निकलता यहां से यहां तक, ये कितना निकलता ये अल्फा 2 एल डेल्टा टी। ऐसी कहानी अगर ये रॉड फ्री रहते, पहला रॉड फ्री रहता तो अल्फा 1 एल डेल्टा टी, थर्ड भी वैसी रॉड है तो वो भी उतना ही आगे निकलता। सेकंड रॉड अगर अकेला सेकंड रॉड ही होता तो अल्फा 2 एल डेल्टा टी ये निकलता बाहर। लेकिन तीनों एक एंड पे मेटल प्लेट से रिवेटिंग कर दी हमने, फिक्स कर दिया, इसलिए फ्री नहीं है तीनों बराबर एक्सपैंड करने के लिए। तो मान लिया हमने कि तीनों साथ में ये इनिशियल से एक्स लेंथ बढ़ी, एक्सपैंड हुई एक्स लेंथ।
सेकंड वाली रॉड जो है जितना एक्सपैंड करना चाहती है उससे थोड़ा कम एक्सपैंड हो पाएगी क्योंकि ऊपर नीचे वाले जाने नहीं देंगे, और ऊपर नीचे वाले रॉड जितना एक्सपैंड करना चाहते हैं बीच वाले रॉड उससे आगे लेके जाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है ना। तो एक स्ट्रेस डेवलप होगी। देखो ये वाली जो रॉड है इस पे फोर्स लगेगा, मान लो F1 अंदर की तरफ, नीचे वाले रॉड पे भी सिमिलर फोर्स, कहां दिखाऊं मैं आपको समझ में आ जाए, ये F1 दिखा रहा हूं नीचे वाले रॉड के लिए F1, और बीच वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करना चाह रही है तो ये फोर्स इधर पुश करेगी ये, तो बीच वाली रॉड लगा रही फोर्स ये F2। इक्विलिब्रियम में है प्लेट्स तो ये F2 और ये F1 और ये F1 दोनों बराबर होंगे, तो F2 बराबर F1 प्लस F1 मतलब 2F1। तो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ध्यान देना आपको फोर्सेस दिखाई दे रही ना, ये F1 फोर्स मैंने नीचे वाले प्लेट पे दिखाया है इस तरफ, ये F1 ये F1 और बीच वाली रॉड जो है लगा रही होगी फोर्स इधर F2 क्योंकि ये आगे निकलना चाह रही है लेकिन रोक रही है दोनों। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन हो गई डेल्टा एल बाई एल। मतलब यहां से फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से फोर्स लिख सकते हैं F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, इतनी फोर्स। अब अगर जॉइंट जो है इसके इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट, ध्यान देना F2 आगे ये वाली रॉड लगा रही है अंदर की तरफ F1 और ये भी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्यों, क्योंकि ये अब इतना जाना चाहती थी खुद से, बीच वाली रॉड खींच के और आगे ले गई तो ये तो फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी, आगे नहीं जाने देना चाहेगी ये। इसलिए लिख सकते हैं आप F2 इज इक्वल टू 2F1। फोर्स क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, F2 सेकंड रॉड में बीच वाले में, तो इसका यंग्स मॉडुलस Y2 क्रॉस सेक्शन एरिया A डेल्टा एल। डेल्टा एल जब रॉड्स में स्ट्रेस निकालते हैं अपन, इसमें मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, रॉड्स में जब आप स्ट्रेन निकालेंगे या स्ट्रेस निकालेंगे तो वो लेंथ कंसीडर करेंगे जो रॉड अपनी मर्जी के खिलाफ एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हुई है। देखो इधर ये बीच वाली रॉड जाना चाहती थी अल्फा 2 एल डेल्टा टी, इतना जाना चाह रही थी आगे, लेकिन गई सिर्फ एक्स आगे, तो कितना लेंथ नहीं जा पाई, अल्फा 2 इतना अल्फा 2 एल डेल्टा टी जाना था लेकिन सिर्फ ये एक्स शिफ्ट हुई आगे, तो कितना नहीं आगे जा पाई, वो नहीं जा पाई आगे अल्फा 2 एल डेल्टा टी माइनस एक्स, इतनी लेंथ नहीं जा पाई, डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ ले ली है, इज इक्वल टू 2F1। फोर्स क्या होता है, यंग्स मॉडुलस F1, उसके लिए पहली वाली रॉड के लिए Y1, ये थर्ड रॉड के लिए भी नहीं, यंग्स मॉडुलस Y1 एरिया ए डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब बोले फिर से वही बोला, फिर से वही कह रहा हूं, पुरानी वीडियो में बोल रखा है मैंने कि रॉड में स्ट्रेन के लिए वो लेंथ कंसीडर करिए जो रॉड अपनी मर्जी के खिलाफ एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हुई हो। जैसे अल्फा 1 एल डेल्टा टी तो रॉड चली गई साथ साथ इसके, है ना, लेकिन ये एक्स, ये रॉड जो बीच वाली रॉड है इतने पे नहीं रुकी, थोड़ा और एक्सपैंड हुई और इनको और आगे लेके गई, तो इनको एक्सपैंड होना था अल्फा 1 एल डेल्टा टी नेचुरली, लेकिन ये गई है एक्स तक, तो कितनी मर्जी खींच के ले गया ये रॉड बीच वाला जबरन, तो एक्स ले गया, एक्स माइनस इतना तो खुद आई थी साथ में, प्लस एक्स और आगे ले गया शुरुआत से एक्स से, तो एक्स्ट्रा कितनी लेंथ लेके गया, इतनी लेंथ एक्स्ट्रा लेके गया वो फर्स्ट और थर्ड रॉड को, तो इतनी लेंथ कितनी होगी, ये एक्स जितनी शिफ्ट हुई है माइनस सी, मतलब ये हो गया एक्स माइनस अल्फा 1 एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। यहां से एल कैंसिल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए कैंसिल, और यहां से बड़े आराम से आप सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर से ध्यान देना कि इसमें जो डेल्टा एल लेते हैं अपन फोर्स के लिए, स्ट्रेस की फोर्स है, उस फोर्स में डेल्टा एल वो लेंथ लेते हैं रॉड पे अपन जो रॉड जबरन या तो कंप्रेस करी जाती है या जबरन खींची जाती है, तो अल्फा 1 एल डेल्टा टी तो साथ साथ एक्सपैंड होकर आ ही गई है, लेकिन इसको और आगे तक लेके गए, तो इतना एक्स्ट्रा लेके गए इसकी मर्जी के खिलाफ,
तो टोटल अगर ये यहां से यहां तक x लेंथ है तो x में से ये घटा देंगे आप अल्फा 1 L डेल्टा t, तो वो लेंथ मिल जाएगी आपको। तो यहां से x मिल गया, मतलब कि ये जो स्ट्रिप थी यहां से एज अ होल तीनों साथ में x और आगे गई, इतना बड़ी आगे। तो न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी हो गई? न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिप ये हो गई L लेंथ की स्ट्रिप की पहले और x यहां से सॉल्व कर लेंगे आप। तो सॉल्व तो कौन सी बड़ी बात है सॉल्व करना, तो कर ही सकते हैं आप। तो यहां से ये चीजें आ गई। तो रॉड्स में स्ट्रेन और स्ट्रेस में बहुत एहतियात बरतें। मैं बार बार कह रहा हूं और पहले भी कहा है वीडियोस में, तो रॉड्स में स्ट्रेन निकालते टाइम आप उस लेंथ के बारे में सोचें जो लेंथ रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई या जबरन उसे एक्सपैंड करवाया गया। जैसे यहां पर अल्फा 1 L डेल्टा t तो खुद ही आ गई बीच वाले के साथ साथ, लेकिन और आगे तक लेके गए, तो जितना एडिशनल आगे लेके गए जबरन अपन वही लेंथ स्ट्रेस जनरेट करेगी, इसलिए मैंने वही लेंथ कंसिडर करा यहां पे। जैसे और से बीच वाले रॉड की बात करें, इसको जाना था अल्फा 2 L डेल्टा t, इतना जाना था इसे, लेकिन एक्सी तक जा पाई। तो जितनी लेंथ नहीं जा पाई, जितनी लेंथ जाने से रोक लिया ऊपर और नीचे वाले रॉड्स ने, तो वो लेंथ जो रही आपकी ये वाली, ये लेंथ है ना, ये यहां से यहां तक की अल्फा 2 L डेल्टा t और यहां से यहां तक x थी, तो इतनी लेंथ नहीं जा पाई, उसी लेंथ को मैंने लिखा यहां पे अल्फा 2 L डेल्टा t माइनस x। और x मिल गया आपको, तो कितनी एक्सपैंड हुई तीनों, ये पता चल गया। x लेंथ एक्सपैंड हुई तो नई लेंथ स्ट्रिप की निकाल सकते हैं आप। तो यही पूछते हैं वो कि कितनी मिलके एक्सपैंड करेंगी, नई स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, तो बड़े आराम से ये चीजें अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आई होप कि बायमेटालिक और ट्राइमेटालिक स्ट्रिप्स के फंडे आपको समझ में आए होंगे। और अगर इसमें थोड़ी सी भी लेंथ लेने में परेशानी हुई अगर आपको यहां पर, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है रॉड्स का, जो वॉल्स पे इसके जस्ट पहले डाला होगा वीडियो मैंने, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। रॉड्स पे मैंने रॉड के स्ट्रेस और स्ट्रेस पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, थर्मल स्ट्रेस पे, थर्मल स्ट्रेन पे। तो आई होप आपको चीज समझ में आई हो, परेशानी हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। मैं ये मुहिम खास तौर पे इन बच्चों के लिए चलाता हूं जो बड़े बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते और उनकी काबिलियत के साथ न्याय नहीं हो पाता। तो अगर मान लो ऐसे बच्चे हैं आपके पास जो काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत दिलो जान से काम करते हैं, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। और अगर मेरे चैनल के सुधार के लिए अगर आप कुछ बातें कहना चाहते हो तो जरूर से मुझे फीडबैक में बताएं। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।